दोस्तों केवल अपने शत्रु के सर पे इस राख को आप डाल देते हैं, यानी कि अपने शत्रु के सर पे डालें, चाहे आप थोड़ी सी राख, एक चुटकी राख, चाहे आप अपने शत्रु के कपड़े पे इसको लगा दें, या कैसे भी शत्रु के दुकान पर इसको छोड़ दें, या शत्रु की कोई घर है तो उसमें छोड़ दें, है ना। यदि आपका कोई पड़ोसी आपका शत्रु है तो उसके पड़ोसी की छत पर डाल दें। बस केवल मात्र ये राख मात्र से ही दोस्तों आपका जो जीवन है, जो शत्रु आपको परेशान कर रहा है, शत्रु नाम की बीमारी जो है आपके जीवन में, वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना, पूरा वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखना। साथ में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा और किस तरह से करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो शत्रु है वो किस तरह का शत्रु है। यदि वो सामने से आकर के वार करने वाला शत्रु है, आप पर झूठे कोर्ट कचहरी के केस उसने लगा दिए हैं, जबरदस्ती आपको परेशान करता है, आपकी दुकान अच्छी खासी चल रही है, यदि आप दुकान है आपकी और शॉपकीपर हैं आप, यदि आप दुकानदार हैं और आपकी दुकान बढ़िया चल रही है, लेकिन वो शत्रु को स्वाई नहीं पड़ रही, उस शत्रु ने आपकी दुकान पर भी सेंधबाजी कर दी, यानी कि आपकी दुकान को भी वो शत्रु जो है लूट लेना चाहता है, खत्म कर देना चाहता है। और दोस्तों उस दुकान पर जो है ग्राहक नहीं आ रहे, पहले बढ़िया ग्राहक आते थे लेकिन अचानक से ग्राहक आना बंद हो गए। यदि वो शत्रु जो है जबरदस्ती आपको दुकान पर आकर के और आपसे मारपीट करने लग जाता है या गाली गलौज करने लग जाता है, दूसरे के सामने नीचा दिखाने लग जाता है, आपको गिदड़ भपकियां देने लग जाता है, तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, तेरा ऐसा कर दूंगा, तेरा वैसा कर दूंगा, इस तरह से बोलने लग जाता है, तो दोस्तों ये वाला उपाय आपको करना है। साथ में दोस्तों यदि आपका शत्रु इस तरह का नालायक हो गया है कि वो आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालने लग गया है, आपके घर में सुंदर कन्याएं हैं, सुंदर महिलाएं हैं, उन पर बुरी नजर डालने लग गया है, उनको भगा लेना चाहता है, उनको बरगला लेना चाहता है, तब भी दोस्तों ये वाला उपाय आपके लिए होने जा रहा है। और यदि शत्रु में लोभ की मात्रा बढ़ गई है, वो सोचता है, कोई पड़ोसी है आपका शत्रु मान लीजिए, और पड़ोसी जो है सोचता है कि यार ये की तो दीवार है, इस दीवार को तोड़ दूंगा और इनके घर में मैं घुस जाऊंगा और ये तो एक दो जने ही हैं, इनको खत्म कर आके और मैं इनका जो है मकान भी हथिया लूंगा, या आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया, वो आपके पैसे जो है कोई लौटा नहीं रहा, पैसे लेकर के बैठ गया, लौटा नहीं रहा, और लौटाने पर गाली गलौज करता है। आप यदि लौटाने की बात करते हैं तो बोलते हैं कि गाली गलौज करने लग जाता है ना, अबे थबे करने लग जाता है, मारपीट करने लग जाता है, मतलब कि बाहुबली हो गया है शत्रु। यानी कि इस तरह से यदि शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो ये वाला उपाय आपके लिए होने जा रहा है। साथ ही में दोस्तों ऐसे शत्रु जो गुप्त रूप से आप पर वार करते हैं, जबरदस्ती आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है दूर के, वो रिश्तेदार आपसे जलते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं। अब वो रिश्तेदार जलते तो हैं लेकिन आपसे बोलते नहीं है कुछ, आपसे यूं नहीं कहते कि भैया यार बहुत बढ़िया तरक्की कर ली तूने तो यार, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसे नहीं बोल रहे, वो आपसे मीठे मीठे बोल रहे हैं, बड़े अच्छे से बोल रहे हैं, लेकिन वो पीठ पीछे जो है आप पर किया कराया करा रहे हैं, किसी उसके यहाँ जा रहे हैं तांत्रिक जा करके वो किया कराया करा रहे हैं। तो दोस्तों यदि आपको ऐसा शक हो गया है तो वो यदि रिश्तेदार आपके घर पे आते हैं तो उसको पानी में घोल करके आप पिला भी सकते हैं, उनके सर पे ये राख डाल भी सकते हैं, थोड़ी सी एक चुटकी बस, और या उनके कपड़ों पर लगा सकते हैं, क्या कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि गुप्त शत्रु भी आपके पीछे पड़ गए हैं या फिर आपके प्रत्यक्ष शत्रु पीछे पड़ गए हैं, किसी भी तरह का कोई भी शत्रु आपके पीछे पड़ गया है, तो दोस्तों इस उपाय से वो नहीं बच पाएगा। ये आजमाया वाला उपाय है, मैंने आजमाया है, बड़ा जबरदस्त उपाय है दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ पर लोगों को बताया, लोगों ने किया और लोगों के जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से खत्म हो गए, शत्रु उस लायक नहीं रह के उन पर कुछ किया कराया करा सके। तो दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को आप मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या फिर आप शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा कब कब कर सकते हैं, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार के दिन इस उपाय को आसानी से किया जा सकता है। अब इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको कौन सी राख चाहिए, कि किस तरह की राख चाहिए, कि वो ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों आपने धतूरे का नाम जरूर सुना होगा। धतूरा जो होता है बड़ा कारगर से होता है, धतूरे की वजह से आपकी जिंदगी जो है बड़ी भन्नाट जबरदस्त चमक जाती है, क्योंकि भगवान शंकर का आशीर्वाद धतूरे में रहता है। धतूरे को भगवान शंकर को किसने चढ़ाया था, राहु ने धतूरे को भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया था, भगवान शंकर को चढ़ाया था, तो भगवान शंकर का आशीर्वाद धतूरे में हमेशा रहता है। तो दोस्तों धतूरा यदि आप ले आए कहीं से, आप देखिएगा अपनी कॉलोनी के आसपास या कहीं भी आप जाते हैं, है ना, जैसे रेल की पटरियों के किनारे या फिर आप सड़कों के आसपास देखिएगा कि धतूरे के पेड़ निश्चित रूप से आपको मिल जाएंगे, और पूरे भारतवर्ष में धतूरे के पेड़ हैं, धतूरे के जो पौधे लगे रहते हैं वो पूरे भारतवर्ष में आपको मिलेंगे। तो दोस्तों जो धतूरा होता है वो फल होता है, और धतूरे का फल जो है अब आने लग गए हैं, तो ये सावन में, भादों में और अभी आषाढ़ चल रहा है, तो इसमें धतूरा आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, धतूरा जो है कहीं से भी तोड़ करके लेकर के आ जाना है। अब दोस्तों ये धतूरा तोड़ करके लेकर के आएंगे, इसके बाद इसका करेंगे क्या।
ये कि दोस्तों यदि आप इस धतूरे को थोड़ा कूट ले, पीस लें, यानी कि धतूरे को ला करके थोड़ा फोड़े, पीसे, कूटें, उसके बाद इसको थोड़ा सा सुखा लें। जब आप इसको सुखाएंगे, यदि आपके घर में चूल्हा जलता होगा तो चूल्हे में तो ये आसानी से सूख जाएगा फटाफट से, ठीक है ना। जैसे लकड़ी का जो चूल्हा होता है ना, तो उसमें आसानी से सूख जाएगा। और यदि चूल्हा नहीं जलता है, लकड़ी वाला नहीं है, तो गैस है, तो गैस पर भी आप थोड़ा सा इसको गर्म कर सकते हैं, थोड़ा सुखा सकते हैं। और यदि इसमें नहीं कर सकते तो थोड़ा लकड़ी की व्यवस्था कीजिए, लकड़ी की व्यवस्था में धतूरे को डाल दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब जो धतूरा है उसको एक बार जब ये सूख जाएगा, सूखने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इस धतूरा, जैसे अब ये धतूरा सूख गया, तो सूखने के बाद क्या होगा, ये जो धतूरा है, अब इस धतूरे को आप फोड़ें। अब फोड़ने के बाद दोस्तों इसमें जो है इसको थोड़ा और जलाएं, यानी जलाने के बाद इसकी जो है राख बन जाएगी, यानी कि धतूरे को पूरी तरह से जला देंगे। पूरी तरह से जलने के बाद इसकी राख बन जाएगी। अब इसकी राख को आप एक पुड़िया में, एक डिब्बी में, एक कांच की डिब्बी में या किसी भी डिब्बी वगैरह में आप भर लेंगे। अब इस राख को भरने के बाद अपने सीधे हाथ में इसको रखेंगे। सीधे हाथ में रखने के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएंगे। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके कहाँ बैठना है, जहाँ पर एकांतवास हो, जहाँ पर कोई भी आपको आता जाता नहीं दिखे। यानी कि दोस्तों आप जो है जिस कमरे में उपाय करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होना चाहिए, फैमिली का मेंबर। क्योंकि फैमिली के मेंबर जो है डिस्टर्ब करते, मान लीजिए उनको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, तो पूछेंगे भैया क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो उससे टोटका जो है आपका खत्म हो जाता है। इस कारण से आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में मुख करके बैठना है और आपको केवल मात्र मैं जो बता रहा हूँ ना उस तरह से करना है ना। तो धतूरे की जो राख है उसको आपको सीधे हाथ में ले लेना है। सीधे हाथ में लेकर के थोड़ा मुट्ठी को बंद करना है। मुट्ठी को बंद करने के बाद आपको अपने मन की बात उस धतूरे की उससे कहनी है। जैसे मान लीजिए आपको कोई दुश्मन है, आपको कोई शत्रु है ना, तो आप उसका नाम ले सकते हैं। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं आंखें बंद करके अजय सिंह का ध्यान करूंगा, मेरे दिमाग में जो है अजय सिंह का नाम आ जाएगा। और यदि मेरा कोई गुप्त शत्रु है, मुझे नहीं पता कि मेरा शत्रु कौन सा है, तो मैं आंखें बंद करके उन बुरी घटनाओं को याद करूंगा जो मेरे पिछले साल में हो चुकी है। यानी कि पिछले 3 महीने में, पिछले 1 महीने में, पिछले 2 महीने में मेरे साथ कौन कौन सी बुरी घटनाएं हो चुकी है, उन बुरी घटनाओं को मैं ध्यान करूंगा। बस उन बुरी घटनाओं को ध्यान करना, मुझे आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके मुझे उन बुरी घटनाओं को ध्यान करना है। ध्यान करने कितना करना है, 10 से 15 सेकंड तक, इससे ज़्यादा नहीं करना। केवल 10 से 15 सेकंड तक आपको उन बुरी घटनाओं को ध्यान करना है। और बुरी घटनाओं को ध्यान करने के बाद अब मुझे ये मुट्ठी खोल देनी है। मुट्ठी खोलने के बाद दोस्तों ये जो राख है ये आपको दिखेगी। और ये राख दिखने के बाद दोस्तों, अब राख तो दिखेगी, लेकिन इस राख को आपको डिब्बी में भर लेना है। ये सिद्ध हो गई है। अब क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए जिस शत्रु का आपने ध्यान किया था, वो शत्रु आपको कहीं मिले। जैसे मान लीजिए हो सकता है उसकी दुकान हो, उसका घर हो, है ना, हो सकता है आपका कोई पड़ोसी हो, तो पड़ोसी है तो पड़ोसी की छत पे वो राख डाल दीजिए। या फिर मान लीजिए कि वो आपको कहीं दिखे आता जाता, तो चुपके से वो थोड़ी सी जो राख है एक चुटकी ले उसमें से, और एक चुटकी राख लेकर के उसके सिर पे ऐसे डाली कि उसके सिर पे वो राख गिर जाए और उसको पता भी नहीं लगे। या फिर आप उसके घर पे जाते हैं तो आप घर पे थोड़ी सी राख उसको गिरा दीजिए वहाँ पर। और यदि आपको लगता है कि नहीं यार ये शत्रु जो है जिसके तो कपड़े पे मैं लगा सकता हूँ, तो कपड़े पर आप उसके राख लगा दीजिए। ये तो वह दोस्तों जो शत्रु हमें सामने से दिखते हैं और हमें परेशान करते हैं उनके लिए। लेकिन जो गुप्त शत्रु उनका क्या होगा, देखिए यदि गुप्त शत्रु आपके हैं और आप गुप्त शत्रुओं से बहुत परेशान हैं, तो आप छत पे जाइए, राख को लेकर के दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए और ये कीजिए कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, जो भी मुझे गुप्त रूप से परेशान कर रहे हैं, जो मुझ पर किया कराया करा रहे हैं, जो मुझ पर बुरी नज़र डालते हैं, या फिर मेरी महिलाओं पर बुरी नज़र डालते हैं, या फिर मेरे जीवन में जो कच्चे कलवे जिनसे साथ रखे हैं, या फिर मेरे जीवन में जिसने हाहाकार मचा रखी है, वो सारे शत्रुओं जो मेरे खत्म हो जाए, उस राख को एक चुटकी में आप दक्षिण दिशा की तरफ उड़ा दीजिएगा। यदि आपके घर पर दक्षिण दिशा की तरफ उड़ाने का रास्ता नहीं है, तो आप घर से बाहर निकले, थोड़ा पार्क में आए, गार्डन में आए, जहां पर आपके आसपास से कोई नहीं हो, है ना, और वहां पर आप दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होकर के आप ये वाला काम कर सकते हैं, राख को लेकर के उड़ा सकते हैं। तो वो जो दुश्मन हो गए ना, जितने भी आपके शत्रु हैं, चारों तरफ से उन शत्रु पर मार पड़ेगी और वो शत्रु आपको बुरा करना छोड़ देंगे। यानी कि आपको बुरे सपने भी आना बंद हो जाएंगे, आपके साथ बुरा होना भी बंद हो जाएगा और आपका जीवन बिल्कुल धन्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा। ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है। इसको एक बार कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।